मैं जब भी खाऊंगी तब बारिश होगी या फिर जब भी मैं सोऊंगी तब बारिश होगी? जब भी मैं सोऊंगी तब बारिश होगी, क्योंकि जब सोते टाइम बारिश होती है तो बहुत कोजी कोजी फील होता है। गुड मॉर्निंग मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। एक सेकंड, क्या तुम भूल गई? अपनी छोटी बहन को पहले स्कूल छोड़ो, उसके बाद जाना। लेकिन मम्मी उसका 10 मिनट के वॉक पे स्कूल है, आप क्यों नहीं उसको कार से लेके जाती? इसी बहाने तुम थोड़ा टहल लोगी, वैसे भी मोटी होती जा रही हो। मम्मी ऐसे नहीं मानने वाली, आइडिया, सो जाती हूँ, वैसे भी बारिश होगी तो अपने आप मान जाएंगी। अरे ये क्या हो रहा? अचानक से बारिश कैसे होने लगी? लगता है तुम दोनों को मुझे कार से स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बेब, हम एक हफ्ते तक मिल नहीं पाएंगे। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं लंदन जा रहा, मेरा फुटबॉल का मैच है, इसीलिए। तुमको तो पता ही है कि ये हमेशा से मेरा ड्रीम था, बस कुछ गड़बड़ ना हो, वेदर ना खराब हो जाए। तुम चिंता मत करो, बारिश नहीं होगी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है। अरे ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? अरे फिर बंद हो गई। रिंकी, तुम्हारे सोते ही बारिश क्यों होने लग रही है बार बार? क्या तुम वेदर कंट्रोल कर रही हो? हाँ, जब मैं सोती हूँ तब बारिश होती है। रिंकी, सुना हुआ तुम्हें पता ना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की फुटबॉल मैच है। ये गली के कुत्ते भी ना कितना भौंकते हैं। रियलिटी झूठ में बदल जाएगी या फिर झूठ रियलिटी में बदल जाएगी? मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। इस तरीके से मैं सबको झूठ बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स अमीर हैं और ये झूठ रियलिटी में बदल जाएगी। यस, आई थिंक तुमने ये पावर गलत समझ लिया रिंकी। आपके कहने का मतलब क्या है मम्मी? इस पावर का असली मतलब ये है कि जो इंसान तुमसे झूठ बोलेगा वो रियलिटी में बदलेगा। रिंकी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए। आई होप तुम्हारी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। रिंकी, सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? मेरी मम्मी अब सच में हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुमने जानबूझ के पावर चूज किया ना कि जो कोई भी तुमसे झूठ बोले वो रियलिटी में बदल जाए। वेल, अगर ऐसी बात है तो किसी ने बोला नहीं था तुम्हें मुझसे झूठ बोलने के लिए। रिंकी, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों राहुल? क्योंकि मेरी मम्मी ने दूसरी लड़की ढूंढ ली है मेरे लिए और मेरी उससे शादी होने वाली है। मुझे सब पता है कि तुमने और राहुल ने ब्रेकअप क्यों किया, क्योंकि वो ज्यादा अमीर नहीं है और उसकी शादी होने वाली है दूसरी लड़की के साथ। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि वो स्कूल में सबसे घूम घूम के यही बोल रहा है कि तुमने से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं और तुम कितनी बड़ी गोल्ड डिगर और बुरी इंसान हो। राहुल, तुमने रिंकी से ब्रेकअप क्यों किया? वो इतनी ज्यादा सुंदर है और काइंड है। सुंदर? उसकी शक्ल ताते बिच्छू जैसी लगती है। 2+2 कितना होता है? ऑब्वियसली 5। क्या ये गलत है? लगता है मुझे अपना कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। क्या 4? यस। मेरा ज़ोडिएक साइन क्या है? वर्गो। यस। मेरी बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट फूड क्या है? ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, डॉग फूड। सॉरी, आई मीन पास्ता। रिंकी, तुम्हारे कितने क्वेश्चंस बाकी हैं? मेरे तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस बाकी हैं और मेरे सारे क्वेश्चन इतने ज्यादा इजी पूछ रहे हैं कि क्या बताऊं। मैं तो अभी पहले क्वेश्चन पे हूँ और ये पूछ रहा है कि आईफिल टावर कहाँ है। मुझे नहीं पता। पेरिस में। पेरिस? हाँ, याद आया। मेरी मम्मी का फेवरेट ड्रिंक क्या है? मम्मी, आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? बनाना जूस। बनाना जूस? क्या गलत? कॉफी? ये भी गलत। बियर? क्या? वैसे मेरी मम्मी बियर नहीं पीती हैं। बस लास्ट क्वेश्चन, उसके मैं अपने सोलमेट से मिल सकती हूँ। मेरी मम्मी का नाम क्या है? क्या इतना ज्यादा हार्ड? ऑब्वियसली फूलमती। क्या गलत? इसका मतलब मैं अडॉप्टेड हूँ, इसीलिए सब कहते हैं कि तुम्हारी नाक कितनी बड़ी है, तुम्हारी मम्मी की नाक कितनी छोटी। अच्छी। क्या मैं सबकी एज चेंज कर सकती हूँ? ये पावर तो बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग मम्मी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 50 साल की हो गई और मेरे चेहरे पे इतना ज्यादा रिंकल हो चुका है। अब तो मुझे लगता है तुम्हारे पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ, अचानक से मैं इतनी यंग कैसे दिखने लगी और मेरे सारे रिंकल गायब हो गए? हाँ, अब फिर से आपकी एज 30 हो गई है। क्या? ए लड़की, ये सीट मेरी और तुझे तमीज नहीं है? मैं तेरे से बड़ी हूँ, तू मेरी सीट पे बैठ रही है। क्योंकि आपसे पहले मैं इस सीट पे बैठी थी और आप बड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करेंगी। क्या बोला? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुझे। हाँ, ये अचानक से बच्ची कैसे बन गई? रिंकी, ये हमारी न्यू टीचर है लगता है। हेलो क्लास, मैं तुम्हारी न्यू इंग्लिश टीचर हूँ। हाँ पता है, मैं दिखने में काफी ज्यादा यंग लगती हूँ क्योंकि मैं तुम लोग से 1 ही 2 साल बड़ी हूँ, लेकिन मैंने तुम लोग की तरह टाइम नहीं वेस्ट किया। मैंने पढ़ाई की और देखो मैं कहाँ हूँ। आज मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट। तो ओवरऑल मैं इस स्कूल की सबसे यंगेस्ट टीचर हूँ। यार, ये टीचर कितनी ज्यादा रूड है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे मैम के फेस पे रिंकल्स? वही तो, इतना यंग होने के बाद भी इतने सारे रिंकल्स। अरे नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? आपको आपके सोलमेट का एक फेशियल फीचर मिलेगा। क्या फीचर? पता नहीं क्या होगा। क्या यूनिब्रो? और मेरा फेस कितना ज्यादा अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं थ्रेडिंग करा लूंगी और उसके बाद ना जल्द से जल्द पता लगाऊंगी कि मेरा सोलमेट कौन है, ताकि ये जल्दी से गायब हो जाए। अरे दीदी के यूनिब्रो कैसे आ गए? चिंकू के बच्चे चुप हो जा, तेरा भी टाइम आएगा। अरे बेटा, तुम्हारे सोलमेट के यूनिब्रो हैं। मम्मी, मैं स्कूल जा रही। गुड मॉर्निंग रिंकी। गुड मॉर्निंग रिया।
रिया तुम्हें ब्रेसेस कब से लग गए? आज सुबह सुबह ही जब मेरे सोलमेट का फेशियल फीचर मिला और ये काफी ज्यादा दर्द कर रहा। सोलमेट ढूंढने के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैंने स्कूल में देखा है बहुत सारे ऐसे लड़के जिनको ब्रेसेस लगा हुआ है। एनीवेज रिया, क्या तुमने किसी ऐसे लड़के को देखा है जिसके यूनिब्रो हो? नहीं, मैंने स्कूल में तो किसी भी ऐसे लड़के को नहीं देखा जिसकी यूनिब्रो है ना, मैंने भी कभी नहीं देखा। तो तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। अरे ये तो रॉयल फैमिली का प्रिंस है ना? कौन सा प्रिंस? तुझे रॉयल फैमिली के बारे में नहीं पता? हो सकता है ये यहाँ पे अपना सोलमेट ढूंढने के लिए आया हो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड रिया, क्या हुआ? तू तुमने देखी पागल ही हो गई? उसका यूनिब्रो है। ओह माय गॉड, तू तो सच बोल रही। मैं प्रिंसेस नहीं हो सकती, मैं प्रिंसेस बनने के लायक ही नहीं हूँ। मैं प्रिंस को यहाँ पे बुलाती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ से जा रही, बाय। पापा, ये मेरे सर के ऊपर वोटिंग क्यों बना हुआ है? ये वोटिंग इसलिए है ताकि लोग तुम्हें वोट करें कि तुम ब्यूटीफुल हो या फिर अगली, और अगर अगली 100% हो गया तो तुम मारी जाओगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ब्यूटीफुल वोट करूंगा। ओके बेटा? मम्मी, आप मुझे ब्यूटीफुल वोट करेंगी ना? चुप रहो, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हें अगली वोट करूंगी क्योंकि तुम्हारा फेस मुझे तुम्हारी मम्मी की याद दिलाता है, और वो भी अगली थी और तुम भी अगली हो। हाय बेस्टी, मुझे पता है तुम मुझे ब्यूटीफुल वोट करोगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी तुम्हें ब्यूटीफुल वोट करूंगी। भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अगली वोट करूंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारी मरने के बाद तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा हो जाए। दादी प्लीज मेरी हेल्प करिए, वरना मैं मर जाऊंगी। सब लोग मुझे अगली वोट कर रहे हैं। रिंकी बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और हाँ, ऐसा होता है इस दुनिया में, अगर हम किसी के साथ बुरा ना करें तब भी वो हमारे साथ बुरा करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू सो मच दादी। अगर रिंकी को तुम लोगों ने अगली वोट किया तो मैं तुम लोग को 1,000 रुपए दूंगी, समझे? सच में? मैंने वोट कर दिया, लाओ मेरे पैसे। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? गाइस, अगर तुम लोग मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मुझे ब्यूटीफुल वोट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। क्या मेरा सोलमेट 24 घंटे के लिए मेरे हाथों को कंट्रोल करेगा? आई होप वो कोई उल्टी सीधी हरकतें ना करे। हाँ, कितना बदतमीज है ये। ओ हाय रिंकी। ओह हाय राहुल। क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए चलोगी? हाँ, क्यों नहीं? ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो? मुझे नहीं तुम्हारे साथ जाना अरे है। मेरी बात तो सुनो। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर कौन देगा? अरे वाह रिंकी, तुमने फर्स्ट टाइम क्लास में हाथ उठाया। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? समीर ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा। तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा? कितने बदतमीज हो तुम। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मम्मी, मैं स्कूल से आ गई। तो बताओ आज का दिन कैसा था? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये फनी है? आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, आप जाओ यहाँ से। वाह, आज मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। तुम कितने बदतमीज हो। क्या तुम मेरा हाथ कंट्रोल करना बंद करोगे प्लीज? आई रिक्वेस्ट यू। यार, मुझे ये सोलमेट वाली पावर बिल्कुल नहीं पसंद है। क्या मैं अपने सोलमेट का हाथ कंट्रोल कर सकती हूँ 24 घंटे के लिए? अब मजा आएगा ना जब मैं खेलूंगी ऊनो रिवर्स्ड। चलो देखते हैं आज कौन सा हेयर बैन है। क्या टकला? चलो अच्छी बात है कि मेरे बाल लंबे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे क्लास में कोई भी एलिमिनेट होगा क्योंकि सबके बाल यहाँ पे बड़े हैं। अरे नहीं, मैंने कल ही अपने बाल शेव करा लिए थे, अब तो मैं गया। इसलिए मेरा क्रश आज टोपी पहन के आया था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हेयर बैन है। इस लड़की के बाल काफी ज्यादा प्लेन है। अच्छी बात है कि मैंने हेयर बैंड लगाया है। और अच्छी बात है मैंने 2 पोनी टेल किया है। और हाँ, मैंने क्लिप लगाया है। हम सब सेफ है। मैं ये हेयर बैंड रिमूव कर देती हूँ, क्या पता ये बैन हो चुका हो। क्या 2 पोनीटेल? आई होप रिया ने अपना पोनीटेल निकाल दिया हो। रिया, अरे ये रबड़ मेरे बालों में फंस गया है, ये निकल ही नहीं रहा। बेस्टी नहीं। रिया, तुम अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लो ताकि तुम एलिमिनेट ना हो। नहीं, मुझे अपनी बेस्टी के पास जाना है हेवन। मैं अपना हेयर स्टाइल नहीं चेंज करूंगी, मैं ये क्लिप नहीं निकालूंगी। मार दो मुझे, एलिमिनेट कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट हेयर बैंड कौन सा होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ। मैं अपनी मम्मी को मरने नहीं दे सकती। क्या हम वीक में सिर्फ एक बार एक ही इंसान को डे सेंड कर सकते हैं? ये कैसा रूल है? मम्मी, क्या आपको पता था कि हम वीक में सिर्फ एक बार एक ही इंसान को डे सेंड कर सकते हैं? हाँ बेटा, मुझे पता था। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको डे सेंड करने की कोशिश कर रही थी लेकिन डिक्लाइन हो गया। बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। आपके कहने का मतलब क्या है? आपके पास सिर्फ एक ही दिन है जिंदा रहने के लिए। छोड़ो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है, एक रास्ता है, मैं अभी आती हूँ। हे टीना, कैसी हो अब तुम? तुम्हें क्या चाहिए रिंकी, जल्दी बताओ। तुम्हें याद है ना कि कल मैंने तुम्हें थोड़े से डेज दिए थे, तो मुझे आज ही पता चला कि हम हर वीक एक बार सिर्फ एक ही इंसान को डेज दे सकते हैं। तो क्या तुम थोड़ी सी मेरी हेल्प करोगी? क्योंकि मेरी मम्मी के पास सिर्फ एक दिन का टाइम बचा है। हाँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी रिंकी? प्लीज, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगी पूरे साल। मैंने बोला ना नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, भाड़ में जाओ। अरे नहीं। क्या हो गया? ये कैसी आवाज थी? और रिंकी, क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए चलोगी? गाइस देखो, मुझे डेट के लिए कौन पूछ रहा है। क्यूट, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाय। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? और तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुम रोते हो बहुत सारे फनी लग रहे हो। मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही। रिंकी, तुम्हें नहीं लगता तुम रूड हो बहुत ज्यादा? मुझे अपने सोलमेट से मिलना है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ेगा, समझी? लेकिन तुम अपना टोन तो बदल सकती हो ना थोड़ा सा। अगर मैं उनसे अच्छे तरीके से बात करूंगी तो मैं उनका दिल कैसे तोड़ूंगी? दिमाग है तुम्हारे पास?
रिंकी ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ओह रिंग विंटेज, कितना ओल्ड फैशन है। अच्छा ये होगा कि तुम अभी दादी को जाकर दो, समझे? रिंकी देखना वो लड़का तुझे कब से देख रहा है। अच्छी बात है, वैसे मुझे सिर्फ एक और हार्ट ब्रेक करना है। रिंकी रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं मजबूर हूँ, मुझे करना पड़ेगा। बाय। हे मैंने सुना तुम मुझे देख रहे थे। हाँ तुम्हें पता चल गया। सपने देखते रहो, क्योंकि तुम जैसे बंदर शक्ल वालों को मैं कभी देखती भी नहीं हूँ। फाइनली पता नहीं मेरा सोलमेट कौन होगा। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। ये सैंडी कौन है? सैंडी ये तो मेरा बॉस है। क्यों, क्या हुआ? आपको आपके बॉस पे क्रश है? व्हाट द हेक, ये तुम्हें कैसे पता चला? हाँ मैंने तो बस ऐसे ही गेस किया था। मुझे स्कूल जाना होगा, लेट हो रहा है। बाय। हाय रिंकी, कैसी हो तुम? ओ हाय बंटी। और बताओ क्या चल रहा है? बंटी तुम्हें पता है ना कि हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं। हाँ मुझे पता है। क्यों, क्या हुआ? नहीं मैंने सोचा मैं बस तुम्हें याद दिला दूं कि हम दोनों बस फ्रेंड हैं अच्छे। हाय बेस्टी, कैसी है? हाय रिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ यार, थक गई हूँ पढ़ के। तुझे राहुल पे क्रश है? तुझे पता है ना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? ये तो कैसी बात कर रही है? नहीं ऐसा तो नहीं है। यू नो व्हाट, आज के बाद से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। बाय। ये बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ ऐसा कर सकती है? रिंकी क्लास के बाद मुझसे आके मिलना, ठीक है? क्यों नहीं सर, ऑफ कोर्स। आपने मुझे बुलाया था। क्या इस बार जो मेरे मैथ्स में कम नंबर आए थे उसकी वजह से आप? नहीं, दूसरी बात है, जो तुम्हारे मैथ्स के नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुझे करनी है। टीना की फैमिली या फिर मेरी फैमिली? आई हेट माई फैमिली। लेकिन टीना की फैमिली अमीर है, अगर मैंने उनके साथ रहना चूज किया तो मुझे जो चाहिए वो मिल सकता है, इसीलिए मैं ये चूज करूंगी। ये कौन सी जगह है? पक्का ये टीना का कमरा होगा। टीना स्कूल के लेट हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। यस मुझे पता था, ये टीना का रूम है। यहाँ पे सारी चीजें इतनी ज्यादा लग्जरी है। क्या उसके रूम में उसका खुद का टीवी भी है? तुम यहाँ पे खड़े खड़े टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से नीचे आओ। मैं बस 5 मिनट में आई। टीना तुम स्कूल के लिए अभी तक रेडी नहीं हुई? लेकिन मैं तैयार तो हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये कपड़े पहन के स्कूल जाओगी? फटाफट अपने रूम में जाओ और ये वाली ड्रेस पहनो। ये ड्रेस तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। अच्छा तुम्हें पसंद आई? हाँ डैड। अच्छा ठीक है, अब मैं स्कूल चलती हूँ, इससे पहले मुझे लेट हो जाए। 1 मिनट, तुम कैसे स्कूल जाओगी? वॉक करके। क्या तुम पागल हो? ये कैसी बात कर रही हो तुम? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुम हमारी बेटी टीना नहीं हो सकती। पहले कपड़े, और अब तुम बोल रही हो कि तुम इतनी दूर स्कूल चल के जाओगी? जल्दी से मुझे मेरा सिंबल मिले जो कि है रेन। क्या सन? लेकिन मेरे मम्मी पापा के पास तो रेन सिंबल है। मम्मी मुझे पता था ऐसा ही होगा। ये लो मेकअप और जल्दी से इसको कवर करो, जल्दी। लेकिन मैं इसको कवर क्यों करूं? क्योंकि मैंने चीट किया था तुम्हारे डैड को, और तुम्हारा डैड ये नहीं है बल्कि कोई और है। चीट? तो क्या इसका मतलब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? अरे पागल, तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। अब जल्दी से इस सिंबल को छुपाओ, इससे पहले तुम्हारे डैड देख ले। जल्दी। तुम भाग क्यों रही हो? लाओ मैं छिपाती हूँ, रुको। नहीं मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं जा रही हूँ पापा को बताने। बेटा तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब पता है। मैंने भी तुम्हारी मम्मी पे चीट किया था। क्या? लेकिन तुमने मुझे कब चीट किया था? हमारी शादी के 1 दिन बाद। आप दोनों सच में पागल हैं। रिंकी मैंने सुना तुम्हें सन का सिंबल मिला है। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा के पास तो रेन का सिंबल है ना, तो ये कैसे पॉसिबल है? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है सन सिंबल काफी मुश्किल से मिलता है। मेरी कजन ने तो 100 बच्चों को जन्म दिया था सिर्फ और सिर्फ सन सिंबल पाने के लिए। क्या 100 बच्चे? हाँ तो तुम्हें इस बात पे खुश होना चाहिए, समझी? तो रिंकी बेटा बताओ तुम्हें कितने वर्ड्स मिले हैं इस साल? तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता है कि तुम्हें इस साल भी एक भी वर्ड्स नहीं मिले हैं, है ना? मैं सही थी, अब जाओ स्कूल। ओए म्यूट, क्या हुआ? लगता है तुझे इस साल भी एक भी वर्ड्स नहीं मिले हैं। क्यों? कम ऑन यार, तू इससे पूछ भी क्यों रही है? इसकी शक्ल पे साफ साफ लिखा है कि इसको इस साल भी एक भी वर्ड्स नहीं मिले हैं। क्लास ये है समीर, ये आज के बाद से तुम लोग का न्यू क्लासमेट है। रिंकी अपना हाथ उठाओ। समीर तुम उसके पास जाके बैठ जाओ। तुमसे मिलके मुझे काफी अच्छा लगा रिंकी। समीर तुम उस म्यूट से क्यों बात कर रहे हो? आओ हमारे पास बैठो, हमसे बात करो। सही बोला, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो कुछ नहीं बोलेगी। मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों का ऑफर रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम जैसी बदतमीज लड़कियों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिंकी क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी? चलो चल के देखते हैं कि आज कैंटीन में खाने के लिए क्या है। हे मेरा वहाँ पे स्टैंड लेने के लिए थैंक यू सो मच। 1 मिनट, क्या मैंने सही सुना? तुम बोल सकती हो, लेकिन मुझे तो लगा था तुम्हारे पास एक भी वर्ड्स नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं बात नहीं कर सकती हूँ। गाइस ये गुंगी बात कर सकती है। अरे हाँ, ये तो बोलने लगी।